डेमोक्रेटिस डेमोक्रेटिस के एथिक थे कि एक अनट्रबल लाइफ गुजारनी चाहिए, ऐसी जिंदगी कि जिसमें नॉलेज आप सीख करें मगर खुश रहे, कोई मसला नहीं है। डेमोक्रेटिस कहता है था कि द ब्रेव मैन इज ही हु ओवरकम्स नॉट ओनली हिज एनिमीज बट हिज प्लेजर। यानी कि अगर आप बहुत ही ज्यादा जो है दुनिया की चीज के पीछे भागोगे तो आप कभी भी खुश नहीं हो सकोगे। मैथमेटिक्स में डेमोक्रेटिस जो है शायद पहला वो बंदा था कि जिसने ये ऑब्जर्व किया कि जो प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वही सिलेंडर का वॉल्यूम के हिसाब से 1/3 होता है। यानी कि अगर एक ही बेस का सिलेंडर हो तो उसी बेस का अगर हम प्रिज्म बनाए तो 1/3 सिलेंडर का वॉल्यूम का होगा। और एक डेमोक्रेटिस ने पार्मेनिडिस की फिलोसफी पर ज्यादा गौर करना शुरू किया। उसने इस चीज से एग्री किया जो हेराक्लाइटस कहता था कि हमारे सामने चीजें जो है वो बदलती नजर आती है, मगर इसके साथ ही साथ उसका ये ख्याल था कि जो हम बदलाव हमें नजर आ रहा है इसकी बुनियाद पर कोई ऐसी परमानेंट चीज है जो कभी नहीं बदल सकती। पार्मेनिडिस की फिलोसफी को पढ़ के वो ये कहता था कि शून्य में से कोई नई चीज पैदा नहीं हो सकती, मगर पार्मेनिडिस जब इस बात से इस नतीजे पर पहुंचा के अगर शून्य में से कोई चीज पैदा नहीं हो सकती तो मतलब शून्य जो है वो होगा ही नहीं। डेमोक्रेटिस बिल्कुल इसके उलट नतीजे पर पहुंचता है और पहुंच के अगर शून्य में से कोई चीज नहीं पैदा हो सकती तो जो चीज है वो शून्य से अलग है, यानी शून्य जो है वो अलग अलग चीजों के दरमियान पाई जा सकती है। अब उसने ये सोचा कि अगर आप किसी एक चीज को ले, कोई भी एक चीज को ले ले, मानो आपने एप्पल लिया, कोई भी चीज ली, उसका आधा हिस्सा करे, फिर उसका भी आधा हिस्सा करे और आधा हिस्सा करे, फिर उसका भी आधा हिस्सा करे, फिर उसका आधा हिस्सा करे, जैसे जीनो करता था, उसका भी आधा हिस्सा करे, उसका भी आधा हिस्सा करे और उसका भी आधा हिस्सा करे, उसका भी आधा हिस्सा करे। कोई ना कोई एक ना एक ऐसा हिस्सा जो निकलेगा कि जिसे हम मजीद आधा नहीं कर सकते और वो आधा नहीं हो सकता, और जो आधा नहीं हो सकता उसे कहते हैं अनकटेबल, उसको कट नहीं किया जा सकता। और जो चीज अनकटेबल है उसको ग्रीक जबान में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एटम। इस तरह डेमोक्रेटिस थ्योरी बनाई, द एटॉमिक थ्योरी। वो क्या थी कि दुनिया के अंदर जो चीज, जो पदार्थ की बुनियाद है वो छोटे छोटे अनकटेबल पार्टिकल्स है और उन अनकटेबल पार्टिकल्स के दरमियान क्या है, सिर्फ और सिर्फ शून्य है। वही जिसको पार्मेनिडिस भी बात करता था उसकी। वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ खड़े हैं। ये बिल्कुल इसी तरह की बात है कि जिस तरह एक टॉय आपके सामने है, अगर मैं इस टॉय को तोड़ूं और सारे उसके पार्ट्स में तोड़ दूं, कोई ना कोई ऐसा हिस्सा होगा और रहेगा जहां पे मैं उसको कट नहीं कर सकती, तोड़ नहीं सकती। वो जो अनकटेबल चीज है जो मजीद नहीं तोड़ी जा सकती उसको डेमोक्रेटिस कहता था कि एटम है। एटम है अनकटेबल, जिसे काटा नहीं जा सकता। डेमोक्रेटिस ये ख्याल था कि एटम्स आइडेंटिकल नहीं है, बिल्कुल जिस तरह आप देख रहे होगे इस टॉयज को कि जैसे इसकी कुछ चीज बड़ी है और कुछ चीज छोटी छोटी है। डेमोक्रेटिस का भी यही ख्याल था कि एटम जो है वो एक जैसे नहीं है, एक दूसरे से बड़े बड़े अलग किस्म के हैं। कुछ राउंड में है, कुछ सर्कल में है, कुछ एटम्स तो है जिनके रंग ही अलग है और कुछ एटम्स हैं उनके दूसरे रंग है।
और एटम्स के जो अंदर कुछ एटम्स ऐसे हैं जिसके हुक्स बने हुए हैं, और जब वो जो हुक्स है वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं। आज हमको पता है एटम्स को जो है उनको हुक्स नहीं है, उनमें अलग अलग किस्म के बाउंड्स हैं, मेटेलिक बाउंड्स और वगैरह वगैरह है। उनमें अलग अलग किस्म के बाउंड्स पाए जाते हैं। मगर मजीद एक कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि उस जमाने में एक बंदा जो है एटम के बारे में बता रहा है, उसकी फिलॉसफी हमें बता रहा है कि एटम कैसे जुड़ते हैं और एटम्स को हुक है, उस वक्त में वो बता रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह डेमोक्रेटिस का ये ख्याल था कि इंसान की जो आत्मा है वो भी एटम से बनी हुई है। जब इंसान मर जाता है, उसका ये कहना था कि जो हमारे सोल एटम है, अणु आत्मा है, हमारे मरने पर वो फैल जाते हैं, वो एटम किसी और आत्मा का हिस्सा बन जाते हैं। इसी तरह डेमोक्रेटिस का ये ख्याल था कि जब हम चीजों को देखते हैं, जिस तरह एम्पिडिक्लिस ये कहता था कि हमारी आंखों में से किरणें निकलती है, उसके नतीजे में हम देख सकते हैं, मगर उसका ये ख्याल था कि ऐसा नहीं है। हम बल्कि जब चांद की तरफ देखते हैं, चांद को देखते हैं, जो चांद में एटम है वो हमारी आंखों के अंदर आते हैं और इसी तरह से हम उनको देख सकते हैं। मून एटम है, सोल एटम है, मतलब आत्मा जो है वो भी एटम है। हर किस्म के एटम है। एक एटम और दूसरे एटम के दरमियान क्या चीज है? जो चीज है वो है शून्य, स्पेस, इम्टी, वोड, खलाल। और वही शून्य जिसको पार्मेनिडिस कहता था एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस तरह दुनिया के अंदर जो पदार्थ है, कूल पदार्थ है, सब पदार्थ है जो हर तरफ फैला हुआ है, बुनियादी तौर पे वो अक्षय है, इंटरनल है, एटम्स बना हुआ है। और उनके दरमियान क्या है? सिर्फ और सिर्फ स्पेस। डेमोक्रेटिस की पूरी थ्योरी में देवता है ही नहीं, भगवान जैसा कोई प्रमाण है ही नहीं। दुनिया एटम से बनी हुई है, एटम्स से चल रही है। इसलिए हम समझते हैं कि डेमोक्रेटिस जो है वो एक मटेरियलिस्ट है। डेमोक्रेटिस ने अपनी एटॉमिक थ्योरी की बुनियाद पर एक पूरा दर्शन शास्त्र बनाया और खड़ा किया। नॉलेज का दर्शन शास्त्र खड़ा किया, मेटाफिजिक्स का दर्शन शास्त्र बनाया, एपिस्टेमोलॉजी का दर्शन शास्त्र बनाया। जहां तक नॉलेज और एपिस्टेमोलॉजी ये दोनों का ताल्लुक है, तो उसका ये ख्याल था कि दो किस्म के ज्ञान होते हैं। वो एक है लेजिस्टिमेट और दूसरा है इलेजिस्टिमेट। इलेजिस्टिमेट ज्ञान क्या था? वो के जो हम अपनी सेंस से, सेंस परसेप्शन से या अपनी इंद्रियों से देखते हैं, महसूस करते, सुनते हैं, हमारे जहन तक वो बात पहुंचती है। ये कभी कभी सही नहीं हो सकते। इस इंफॉर्मेशन को, इस डेटा को, इस मालूमियत को सही करने के लिए हम उसको एक इंडक्टिव लॉजिकल प्रोसेस से गुजारना होगा। हमें देखना होगा कि ये जो डेटा है और दूसरा जो डेटा है, उन दोनों के बीच में कोई कंफ्लिक्ट तो नहीं है ना, और वो दोनों में कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो ज्यादा सही है, और इस तरह से उनको प्रोसेस करना होगा और इस तरह उनको प्रोसेस से हमें गुजारना होगा। हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है, जो हासिल होती है, उसे हमें लॉजिक के जरिए गुजारना होगा, इंडक्टिव लॉजिक के जरिए हमें गुजारना होगा। जो हमें ज्ञान हासिल होता है, जो हमें ज्ञान सिर्फ मिलता है, वही ज्ञान
जो है सिर्फ और सिर्फ लेजिस्टिमेट है। जो ज्ञान हमें मिलता है वही ज्ञान सही है। डेमोक्रेटिस की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसमें एक नेचुरल मैकेनिज्म है जो दुनिया को चलाता है, एक कुदरती निजाम है जो दुनिया को चलाता है। उसमें किसी ऐसे जहन की नोज की जरूरत नहीं है कि उसको ऑर्डर दे, उसको बदले और उसको आगे और पीछे ले जाए। वो एक मशीन की तरह चल रही है, एक मैकेनिज्म की तरह चल रही है, एक मैकेनिस्ट अंडरस्टैंडिंग है एटम के अंदर और एटम के हवाले से, एक मैकेनिस्ट अंडरस्टैंडिंग है नेचर के हवाले से, एक मैकेनिस्ट अंडरस्टैंडिंग है कुदरत के कानून से। और आखिर में एक डेमोक्रेटिस वो पहला इंसान था कि जिसने मिल्की वे होता है और वो करीब करीब सितारों जो है हमें नजर आते हैं, मगर डेमोक्रेटिस ने पूरे मिल्की वे को देखा और स्टडी किया, ध्यान से देखा और उसने ये ख्याल दिया कि ये जो सब मिल्की वे जो है, जो सितारे हैं, जो सूरज है, जो हमें बहुत दूर है। और डेमोक्रेटिस ने सबसे मजेदार बात कही है कि वो पहला इंसान था कि शायद हिस्ट्री के रिकॉर्ड में के जिसने ये प्रपोज किया कि इस दुनिया के अंदर कई दुनिया है और कई ऐसी भी दुनिया जरूर होगी कि जिसके अंदर एलियन होगे, लाइफ होगी, जहां पर अलग अलग किस्म के इंसान होंगे और अलग अलग किस्म के जानवर होंगे, बसते होंगे। साइंस फिक्शन आज भी इन चीजों पर फिल्में बनाता है, जहां पर हम देखते हैं मार्वल जीरो जैसी फिल्में, और जहां पे हम एलियंस को देखते हैं। अवतार मूवी में हम देखते हैं कि एलियंस अलग ग्रह से आते हैं और अलग ग्रह में जाते हैं, ऐसा हम कुछ देखते हैं। और दुनिया में आप जाते हैं, उस दुनिया के अंदर ये ख्याल सबसे पहले डेमोक्रेटिस ने दिया था। जब भी मैं डेमोक्रेटिस के दर्शन शास्त्र को पढ़ती हूँ, मैं इस बात से बहुत हैरान हो जाती हूँ कि उस जमाने में 2500 और 2600 साल पहले के जमाने में एक बंदे ने जो है एटॉमिक थ्योरी बनाई। वो एटॉमिक थ्योरी नहीं जो आज हम पढ़ते हैं, मगर बहरहाल एक किसी न किसी किस्म से एटॉमिक थ्योरी तो है। मुकम्मल तौर पे तो सही नहीं है, मगर बहुत से हवाले से सही भी है, अपनी बुनियाद में सही है। और मैं हैरान होती हूँ कि किस तरह से 2500 और 2600 साल पहले डेमोक्रेटिस ने उसको बनाया और उसको समझा। अगर हम इसके रीजन की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें तो हम ये नजर आता है कि हेराक्लाइटस और पार्मेनिडिस के दरमियान जो बहस थी कि बदलाव हो रहा है और बदलाव नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो बिंग और नॉन बिंग इंटरएक्शन के वजह से हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो ये इंटरएक्शन जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि नॉन बिंग जो है वो है ही नहीं। और डेमोक्रेटिस जब ये कहता है कि जब नॉन बिंग यानी वॉल्यूम शून्य वॉट है, अगर तो शून्य है तो फिर जो पदार्थ है, जो मैटर है हमें नजर आता है, उसकी जो सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे उसके दरमियान जरूर शून्य होगा। इसी से उसने ये नतीजा निकाला कि सब पदार्थ जो है वो छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स से बने हुए हैं, जिसको उसने नाम दिया कि एटम है।